अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम हैदराबाद में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले नांदेड़ के कुछ भूमाफियाओं ने घर पर किस तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसके चलते तकरारदार शहीदुल हक हमारे साथ में है, जो इन्होंने इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर उन भूमाफिया के ख़िलाफ़ में एफआईआर दर्ज किया है। और नांदेड़ शहर में ऐसे कहीं देखने में आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को नाजायज़ तकलीफ़ दी जाती है, मगर नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार ने इन भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई करना ऐसे लोगों से मांग हो रही है कि तो नांदेड़ में सभी अवैध धंधे और जो भी गैर कानूनी कारोबार है वो सब एसपी ने बंद किया है। मगर आज उन अवैध धंधे वाले गुनहगार, ये जो भी भूमाफिया है, ये गुंडे लोग जो है गरीब लोगों को किस तरीके से बेघर करते हैं, उनके ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं और उन्हें घर से बेघर करने का एक ये सुपारी लेने का काम करते हैं। इन पर भी एसपी साहब कार्रवाई करेंगे, क्यों तो आज ये नांदेड़ के अंदर पहली बार नहीं, हमने कई दफ़ा ऐसा बताया है कि किस तरीके से ये भूमाफिया पोजीशन लेते हैं और खोटे गुने दाखिल करने की भी कोशिश करते हैं। लोगों को डराया जाता है, मगर आज ऐसा नाकाम हो गए, क्यों तो उन पर ही गुना दाखिल हुआ है इतवारा में। हम जानते हैं, हमारे साथ में अर्जदार है, इनसे क्या इनकी मांग है और किस तरीके से इनको तराज दिया गया, तकलीफ़ दी गई, ये हम इनसे जानते हैं। मैं सैयद शहीदुल हक हैदराबाद नंबर 1 में गुज़श्ता 25 साल से रह रहा हूँ। मैंने ये घर खुद बनाया है, अपने पैसों से बनाया है। 2000 में हमने डायरेक्ट सिद्दी अजीज़ से इस घर को लिया था। उस वक्त हमारे भाई और हमारी मुश्तरका आमदनी से हमने ख़रीदा है। उस वक्त के कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मैंने अपने भाई के नाम पे रजिस्ट्री की थी, और उसके बाद वो हमारा भाई जो है तो सैयद नूरुल हक जिसका नाम है, वो सऊदी अरब चले गए और मैंने इस घर को अपने खुद के पैसों से, अपने गुत्तेदारी के पैसों से, अपने कंसल्टिंग इंजीनियर के पैसों से मैंने इसको डेवलप किया पूरा। इसके जब से मैं तकरीबन पूरे लाइट बिल, पूरे इलेक्ट्रिक बिल और पूरे नगर पालिका के पूरे टैक्सेस मैं खुद भर रहा हूँ। और इसके बाद में हमारे भाई ने, उसकी नीयत ख़राब हो गई और उन्होंने मेरे को इस घर से निकल जाने के लिए कहा। जब हम दिए थे ये घर तो जब 40 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन थी, आज 8000 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन है। जब मैं अपने भाई से हिस्सा मांगने लगा तो उसने मेरे को घर खाली करने की धमकी दी, वरना बोले मैं गुंडे लगा के तुम्हारे को घर खाली करा दूंगा, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। मैं तुमको घर में किराया नहीं लिया, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन सब भाइयों की शादी, बहन की शादी मैं खुद किया, अपने पैसों से किया, अपना पूरा वक्त दिया। 2002 में मेरे वालिद साहब सैयद इसाक का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये सब भाइयों की शादियों की ज़िम्मेदारी मेरी थी। आपको मालूम है कि शादियों में क्या क्या करना पड़ता है। मैं अपना वक्त दिया, अपना बिज़नेस को तबाह किया, इन सब की शादियां किया। लेकिन ये मेरे दो भाई सैयद नूरुल हक और सैयद अजहरुल हक मेरे ख़िलाफ़ हो गए। एक दूसरे को साथ दे करके इन्होंने, ये जो गुंडे लोग हैं, इनसे रब्ता कायम किया और मेरा घर खाली कराने के लिए, जिससे मैं 25 साल से रह रहा हूँ, घर मैंने बनाया, पूरा इसका नक्शा मैंने बनाया और स्टार्ट से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरे को खाली कराने के लिए इन गुंडों से रब्ता किया, उनको बहुत बड़ा अमाउंट दिया इन्होंने। और ये सब सेटिंग करने के बाद ये सऊदी अरब, एक भाई सऊदी अरब चलेगा सैयद नूरुल हक, और दूसरा जो है तो यूके चला गया। और ये 3 दिन के अंदर ये लोगों ने मेरे पर हमला किया और मेरे घर पे, मेरे बाल बच्चों के ऊपर हमला किया। और मेरे घर पर जब बच्चों को मैंने बोला कि घर पर गुंडे आ रहे हैं, तो बच्चों को बोला कि लॉक लगा के घर के अंदर रहो, तो ये लोग सीढ़ी लेकर आए और सीढ़ी से दहशत ज़दा करते हुए, एक के हाथ में हथियार भी है जो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। तो ये घर पर ऊपर चढ़े, उसके बाद मेरे बच्चों को दहशत ज़दा किया। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा अंदर का दरवाज़ा तोड़ देंगे। हमसे ज़बरदस्ती चाबी ली गई, फिर ये हमारे घर में ऐसे घूमने लगे जैसे ये इनका ही घर है। हम सख्त परेशानी की हालत में हैं। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ। मेरा 7 साल पहले मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है। ये इनको लिए पॉजिटिव पॉइंट है इनका कि अगर मर गया तो घर अपना हो जाता। मेरी बीवी भी दिमागी मरीज़ है, दारको पाटिल के बाद उनका इलाज चालू है। उन्होंने बेहोश हो गए घर के अंदर, बच्चे उनकी तीमारदारी में लगे रहे और ये गुंडे पूरे घर में दंदनाते हुए घूम रहे थे। यहाँ से ऊपर से ताहरियाँ बिरयानी खींच रहे थे रस्सियाँ डाल के। हम सख्त दहशत ज़दा थे। हम इसके बाद में जगह जगह एप्लीकेशन दिए, PI साहब को दिए, IG साहब को दिए, SP साहब को दिए, ऑनलाइन किए, DG साहब के पास में, महाराष्ट्र सरकार के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम पे डाले। तो हमको फिर आज कल की तारीख़ में 21 तारीख को हमारी FIR लॉन्च हुई है और हमको क़ानून पर भरोसा है कि क़ानून हमारा साथ देगा और ऐसे गुंडों से हमारी हिफाजत भी करेगा। और आइंदा के लिए हमारे ऊपर जो बच्चों के ऊपर ये लोग हमारे धमकियां दे रहे हैं, ये लोगों ने एक
एक ऐसे आदमी को दिया है घर पे 100 चिट्ठी बना करके, वो उनको ही मालूम है वो 100 चिट्ठी की हकीकत क्या है, हमने उसको कभी पढ़े नहीं, ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हमने 100 चिट्ठी करके दिए। तो वो आदमी चाह रहा है, वो आदमी बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी के गुनाह दाखिल करूँगा, तुम्हारे नौजवान बच्चों पर रेप के गुनाह दाखिल करूँगा, तुम्हारे बच्चों का मैं कैरियर ख़राब कर दूँगा। अब हम सख्त दहशत के आलम में हम चाहते हैं कि ये चीज़ का जल्दी से जल्दी हमको समाधान मिले, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारी मदद हो और ये खौफ और दहशत का माहौल ख़त्म हो जाए हैदरबाग में। और ये पीसफुल इलाका है पूरा, इसका पूरा इन्होंने अमन दरहम बरहम करने की एक साजिश की है पूरी। इसके पीछे भी लोगों को जानने की ज़रूरत है, जो अधिकारी लोग हैं इन्होंने इसके पीछे की हकीकत को जानना चाहिए कि आखिर ये एरिया का सुकून दरहम बरहम पहली बार इस तरह से हुआ है कि गुंडे लोग ऊपर चढ़ करके किसी घर का कब्जा ले रहे हैं। और सगे भाई सैयद नूरुल हक और सैयद अजहरुल हक, ये इन्होंने एक लालवाड़ी के या कहाँ के तो काउंसलर है बोलते हैं, उनके साथ मिलके, और एक वकील है जिनका यही बिजनेस है, बोलते हैं कि लोगों के घरों पर कब्जा कराना और उनका कब्जा ये ख़त्म कराना, ये सुपारी लेने का काम करते हैं। इनसे आवाम को बचाया जाए। ये एक नया कारोबार शुरू हो चुका है नांदेड़ सिटी के अंदर। अभी आप जो है पुलिस स्टेशन इतवारा में भी एफआईआर हो गया, वो लोग अभी मिले नहीं पुलिस को, तो पुलिस से क्या उम्मीद है? और आपके जो फैमिली है अभी जो है तो सीसीटीवी कैमरे भी बिठाए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आ रहे डर रहे नहीं, तो इसका क्या बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये कुछ अंदर से इनको हो सकता है सपोर्ट हो, मदद मिल रही हो कि अब मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, लेकिन वो सीसीटीवी लगे रहने के बावजूद भी और इतने क्लियर कट कैमरों में आने के बावजूद, इनके वीडियोस बन चुकी है, उसके बावजूद मेरे को और मेरे रिश्तेदारों को रात दिन ये लोग मिलकर कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम आइंदा और आएंगे, इससे ज़्यादा फोर्स के साथ आएंगे, लेडीज़ को भी लेकर आएंगे और तुम्हारे घर में बहरहाल घुसाएंगे, तुम्हारी हम इज़्ज़त आबरू की कोई परवाह नहीं करने वाले और तुमको हम टोटल यहाँ पर सड़क पर निकाल के फेंक देंगे सामान समेत। तो मैं सख्त दहशतज़दा हूँ, मेरे बच्चे भी सख्त दहशतज़दा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात मुतल्लिक़ा अधिकारी तक पहुँचेगी और उन्होंने जिस तरह से मेरी अभी तक के एफआईआर लाज करने में मदद की है, उन्होंने आइंदा भी इस तपास को ज़रा जल्दी से करके मुझको इस खौफ और दहशत के आलम से निकालेंगे। आपके भाई से पिछले टाइम बात हुई थी क्या कि मैं ये घर जो है बेच रहा हूँ या आपका जो लगाया हुआ माल है इसमें से वापस लो, या कुछ ऐसा बोलकर कि मैं फलाने को बेचा, ऐसा कुछ डिस्कस हुई क्या? नहीं, हमारे भाई ने इस ज़िम्मन में हमको टोटल अंधेरे में रखे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ करके दिए क्या कोई? वो उन्होंने पावर ऑफ है, उन्होंने जो है तो एक सौदा चिट्ठी करके दिए बोल के उसका कहना है। वो जो इमरान उर्फ किशन दशरथ ढोंड के नाम के शख्स का कहना है, हमने उस रजिस्ट्री को आज तक देखे नहीं या सौदा चिट्ठी को नहीं देखे और हमको उसका नाम भी मालूम नहीं, जो उसने बोला वो मैं बता रहा हूँ। जो भी रहता तो जैसे चीज़ रहती तो कोर्ट से लीगलाइज नोटिस दिया जाती है, उसके बावजूद ये चीज़ का तय होता है कि क्या कौन सही कोई गलत, मैं डायरेक्ट इस तरीके से पोजीशन लेना है सही है। हाँ, हमने भी कोर्ट में एप्लीकेशन दिया और उनको हमने बारहा समझाया भी। वो जो लोग एक दो बार आए हमारे घर पे कि भाई ये मैटर सिविल का है और ये दो भाइयों का है, हम रिश्तेदारों के ज़रिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम अगर वो लोग नहीं माने, हमारा भाई नहीं माना, हमारे दोनों भाई नहीं माने, तो हम कोर्ट में जाएंगे सब मिलके, अगर ये यहाँ पर रिश्तेदारों के ज़रिए आसपास के ज़रिए नहीं होता है तो। लेकिन ये हमारे भाई ने दोनों हमारे साथ में गद्दारी की और हमारी ज़िंदगी भर की कमाई हमारे से छीनने की इन्होंने साजिश की और एक नए आदमी को इन्होंने महल्ले वालों में भी किसको नहीं, रिश्तेदारों में भी किसको नहीं, एक नए आदमी को यहाँ पर उन्होंने सॉलिसिटी करके दे दिया। ऐसा वो नए आदमी का कहना है जो इन्हें डेयरिंग से यहाँ पर कब्ज़ा लेने आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि उसको इन्होंने कुछ तो भी एक ऐसा सॉलिसिटी टाइप कुछ करके दिया है। जिस तरीके से नांदेड़ शहर के अभी जो डीवाईएसपी है इतवारे के पीआई है और नांदेड़ में एक एसपी आए हुए अविनाश कुमार जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इनसे क्या उम्मीद है? मैं खुद पर्सनल अविनाश कुमार साहब से मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझको काफ़ी अच्छी बात की है, मुझको काफ़ी वक्त दिया है, मेरे पूरे ग्रीवेंसेस सुने उन्होंने और मैं समझता हूँ कि आज जो मेरी एफआईआर लाज हुई है उसमें उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, उनके आदेश पर ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ और मैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने मेरी अब ये जो तपास है वो इसको आगे बढ़ाने में भी हमारी मदद करेंगे। इनकी पड़ोसी है तो उस नाते से कब से आप देखते हैं इनको और किस तरीके से इनका रहन सहन? इनका रहन सहन तो बहुत अच्छा है और मैं इनको तकरीबन 2002 से जानता हूँ और मेरा सलाम कलाम डेली होता है इनसे, मेरी बातचीत है, इनके दूसरे भाइयों से बातचीत है, रिलेशन है। मगर अचानक ऐसा होने की तरफ से मुझे बयान देना पड़ा है ये
कि ये अच्छी बात नहीं है। महल्ले के अंदर गुंडे आ रहे, ये आ रहे, इन्होंने जो कार्रवाई करना था, भाई भाई बैठ के मिल के बातचीत करना था, पर अचानक रात में उन्होंने वीडियो के असर बताया कि कैमरे के ज़रिए ऊपर सीढ़ी लगा रहे, डायरेक्ट जा रहे किसके घर पे, और ये हम सामने ही रहते, पड़ोसी हैं, और इनके दूसरे पूरे भाइयों को भी जानता हूँ। अभी तक इसमें आपस में झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बहुत शरीफ लोग हैं। लोग इनके पास आना तस्वीर को, आज इनका तस्वीर करना पड़ता, बोले तो गलत बात हो रही ना। पॉलिटिशियन में पहली ज़िंदगी में पहली बार गए होंगे ये मसले में। तो मैं इनको 2002 से, जब फ्लैट, मेरा फ्लैट सामने चला, इनका काम चलता, मेरा काम चलता, बीच में बिल्कुल इन्होंने यहीं रहते हैं। इन्होंने इंजीनियर, इनका ऑफिस था, इन्होंने कमाया, इनके बच्चे हमारे से घरों में आते, छोटे छोटे बच्चे थे इनके भी, आना जाना ही है ना हमारे से। जिस तरीके से ये आपका एरिया में आज तक कभी हमने सुनी नहीं चोरी झगड़ा कोई चीज़ का क्राइम, पर आज इस तरीके से पोजीशन लेना, किसी के घर के करना, तो ये डर खौफ पैदा। ये जो आज इनके घर पे जो हमला हुआ, ये बहुत गलत हमला हुआ कि कोई भी आ रहा, समझो किसकी सीढ़ी लगा रहा, तो हैदराबाद के अंदर पहला वाक़या हुआ ये। ऐसा वाक़या आज तक नहीं हुआ। कोई घर में निकालता, कोई आता जाता, मोहब्बत से आते, किराएदार चल जाते, मगर इनके ज़ाती इनको निकाले घर से बाहर, बोले तो ये बहुत गलत वाक़या हुआ। और ये हैदराबाद में पहला वाक़या है। कोई ऐसा दिन दहाड़े भी आ रहा, रात में भी आ रहा, कोई बोला कहते मेरे पास रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री कैसा है भाई, वो भी अपने सामने लेके आओ ना, रजिस्ट्री पेपर बताओ ना, कौन करके दिया, सामने वाला कौन है, पूरी बातचीत समझदार। खाली ऐसे धमकियाँ दे कहते फ़ोन पे, इन्हें धमकी दे रहा, उन्हें धमकी दे रहा, तो सब लोगों सामने आओ जी। माहौल दहशत का माहौल, बिल्कुल ये गली में ऐसा है, दहशत का माहौल है। अपने को आना पड़ा, क्यों तो क्या है, उनके बच्चे डर रहे, ऊपर से बात कर रहे, कभी फ़ोन पे बोल रहे कि बेटा आओ नीचे आओ, तो फ़ोन पे बात कर, क्यों इतना धमका दे रहे इनको, इतनी धमकी दे रहे। इन्होंने पॉलिटिशियन में वालिद साहब जा रहे, तो उनके घर पे कोई नहीं रह रहे, बच्चे इनके नहीं है, वैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। घर का आपस का मामला है, सिविल मैटर, हाँ, ये आपस में करने का घर इनके भाइयों का मैटर है, सही देखा है तो भाई आना, जो भी भाई को कुछ तकलीफ है, बड़ा भाई है कितना भी, बड़े भाई के सामने चार भाई बैठना नहीं मानते, पड़ोसी को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, बैठ के जो है तस्वीर कर लो ना। भले रेट तो नीचे ऊपर होते रहे, आज ज़मीन का रेट बढ़ गया हैदराबाद का, तो अपनी नीयत ख़राब नहीं करने का उतनी भी। हाँ, जो भी है, तुम कितने लगाए, उन्होंने कितने लगाए, बैठक में बातचीत करो, जो भी हिस्सा आएगा, बहन है उसमें, भैया है, बैठ के तस्वीर करके आपस में बांट लो। मगर गुंडे भेजना, कोई गलत तरीके से व्यवहार करना, तो ये अच्छी बात नहीं है।